नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे भरा जाए ये बताइए। तो पोस्ट के प्रेफरेंस को जानने से पहले सभी जितने भी आपके विभाग हैं, जितने भी वैकेंसीज आई हैं, चाहे वो एएसओ को हो, सीआई का हो, बीएसए का हो, प्लानिंग असिस्टेंट का हो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का हो, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का हो, तो उन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि किसका फील्ड वर्क है, किसका ऑफिस वर्क है, किसका प्रमोशन क्या है, किसकी सैलरी क्या है, और किसमें और भी क्या क्या कार्य हैं, किसमें जो है आपको रहने के लिए घर मिलेगा, क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, सारी चीज़ों की जानकारी जानेंगे आप। तब उसके बाद यह पोस्ट प्रेफरेंस जो है आप चूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जरूरतों के हिसाब से किस तरह से आप पोस्ट चूज कर सकते हैं, किस पोस्ट के क्या बेनिफिट हैं और किस पोस्ट के क्या नुकसान है। ठीक है, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। ये एक शानदार वीडियो होने जा रहा है आपका। झारखंड जो है जेएसएससी सीजीएल का है, और हर एक प्रत्येक छात्र को इस वीडियो को देखना चाहिए, और उस तक आप इस वीडियो को शेयर करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट डिटेल जानकारी आप चाहे तो 1.25x या 1.5x में इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि झारखंड सचिवालय सेवा, ठीक है, इसके अंदर कितने जो है पद खाली हैं, कितने पद हैं सृजित हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये जैसा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सहायक कोटि के यानी कि एएसओ के, जिसको एएसओ बोलते हैं, ये टोटल स्ट्रेंथ है 13 से 13। ठीक है, और प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि ये जो पहला प्रमोशन होता है उसके 657 पद होते हैं। अवर सचिव के होते हैं 328, प्रवर उप सचिव के होते हैं 33, और संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के होते हैं 10, यानी कि टोटल जो है 2341 पोस्ट पूरे झारखंड सचिवालय सेवा में है। और अभी वर्तमान में ये सहायक कोटि का जो इसमें से ही निकला है आपका 861 पद, ये बहुत ही गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, और ये टोटल पद हैं यानी कि सृजित पद हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक डिटेल, क्या काम है, क्या सैलरी है, सब कुछ पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एएसओ का जो पद है, एएसओ का पद बहुत ही लुक्रेटिव है अगर देखा जाए। अच्छा, क्या आप लोगों ने ऑफिस देखा है सचिवालय का? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, अब ये देख लीजिए स्क्रीन पे। झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत दो ऑफिस प्रमुखता जो है रांची में है। पहला ये झारखंड मंत्रालय, जिसपे आप देख रहे हैं झारखंड मंत्रालय लिखा है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जो कि ध्रुवा में है। बहुत ही शानदार ऑफिस है, एक बार जाके विजिट करिएगा आप लोग। देखिए ये ऊपर से एक जो है क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये सैटेलाइट पिक्चर है, बहुत ही शानदार। ठीक है, यहाँ पे सीएम भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन जी, या जो भी मुख्यमंत्री, सारे विभाग के मंत्री भी बैठते हैं, और जितने भी सचिव होते हैं वो भी यहीं पे बैठते हैं। और कुछ जो है एक उसका एक और कार्यालय है जिसको बोलते हैं नेपाल हाउस। ये देखिए, आप गौर से देख रहे होंगे, ये नेपाल हाउस आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ नेपाल हाउस। ये आपके डोरंडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपके डोरंडा में स्थित है। तो ये एक कार्यालय आपका और हो गया जहां पे सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो है लोग काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इनकी पोस्टिंग और भी कुछ जगहों पे होती है। कहाँ होती है भाई? तो इनकी पोस्टिंग होती है आयोग में भी होती है। जैसे कि अगर आप जेएसएससी को देख लें तो जेएसएससी में भी सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो चयनित हुए हैं वो भी वहां पे पोस्टिंग उनकी भी होती है। डायरेक्टरेट में भी होती है। ठीक है, और कमिश्नरेट में भी होती है। कमिश्नरेट में कहाँ होती है भाई? जो हमारा 5 प्रमंडल है, दुमका, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, रांची। ठीक है, तो इनमें भी इनकी पोस्टिंग होती है, बट रेयर। और इनमें क्या होता है कि लोकल जो होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए दुमका का कोई बंदा है, अगर उसका सिलेक्शन वहां पे हुआ तो वो वहीं पे जो अपनी पैरवी से या जैसे भी कह सकते हैं विभाग में अपना जुगाड़ लगा के वो दुमका अपनी पोस्टिंग ले लिया, पलामू वाले हुए तो पलामू पोस्टिंग ले लिए। इस टाइप से कमिश्नरेट में भी इनकी पोस्टिंग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जान लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सचिवालय के 2 ऑफिस हो गए, एक नेपाल हाउस, एक प्रोजेक्ट भवन, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। और इनकी पोस्टिंग आयोग में भी होती है, डायरेक्टरेट में भी होती है, और इनका जो है कमिश्नरेट जो होता है यानी कि दुमका, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, रांची, यहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया पोस्टिंग से संबंधित कार्य। अब इस पे आगे बात करते हैं जिसके लिए आप सभी लोग जो है थोड़ा सा बेताब रहते हैं कि चलिए भाई इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी सर, और इसका पद का क्या क्या है, कैसे है, प्रमोशन क्या है, उस पर ही बात करते हैं। तो चलिए पहले सैलरी पे बात करते हैं। आपको हम सैलरी पहले दिखा देते हैं। ठीक है, सैलरी आप लोग देख लीजिए पूरा डिटेल, एक एक पद का हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें बहुत गौर से देखिएगा। ये जो आपका सैलरी है बेसिक जो है ये 44,900। ठीक है, और ये 42% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये 18,858। एचआरए ये 8,082। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 2,556, और मेडिकल जो है 1,000, यानी कि टोटल ग्रॉस जो है टोटल 75,396 रुपया आपके टोटल सैलरी बनती है।
कितना लुक्रेटिव है ना, 75,000 मायने रखते हैं दोस्तों, 75,000। लेकिन इसमें कुछ कटता भी है। अब कुछ कटता क्या है तो वो भी देख लेते हैं। इसमें कटता है जीएलआई, जिसको बोलते हैं जीएलआई, ठीक है, जीएलआई वो बोलते हैं इसको, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आपके 60 रुपये कटते हैं, ठीक है। जीपीएफ, जीपीएफ इसमें आपके कटते हैं 400 रुपये, ठीक है। और आईटी यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका कटेगा 2000 के आसपास, ठीक है, 2000 के आसपास कटेगा। एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स करीबन मान के चलिए 150 के आसपास कटता है। यानी कि टोटल अगर ग्रॉस देखा जाए, इन सबों को जोड़ा जाए, ये 60 रुपये, 400, 2000, तो ये 6210 रुपये, 6210 रुपये आपका कटता है। और ये कटने के बाद आपको नेट जो है मोटा मोटी 69,000, ये 69,186 रुपया आपको जो है ये मिलता है। ये आपके अकाउंट में आते हैं ये कटने के बाद, जीपीएफ, जीएलआई, आईटीए। तो सैलरी देखिए कितनी शानदार है, कितनी शानदार सैलरी है। और उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं, चाहे आपके वो सीआई के हों, बीएसओ के हों, ठीक है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के हों, श्रम प्रवर्तन के हों, तो उनके देख लीजिए ये सैलरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। उनको टोटल मोटा मोटी जो है ये आपका 60,196 रुपये मिलेगा। और आप देखिए ये जेड क्लास सिटी उन्हीं को मिलेगा 54,454 रुपया। तो देखिए अब अंतर क्या है इसमें समझिएगा, ये वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी में। तो वाई क्लास सिटी जो आता है वो आता है रांची आता है, धनबाद आता है, जमशेदपुर आता है और बोकारो आता है, ठीक है। तो इन शहरों में अगर जितने भी 4200 ग्रेड पे के जॉब हैं, यानी कि सीआई, बीएसओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन, इन सब का पोस्टिंग होता है, तो उनको जो है नेट 60,196 रुपया ये टोटल उनकी सैलरी बनती है। और मोटा मोटी वही 5,000 के आसपास जो मैंने आपको दिखाया अभी, जीपीएफ, जीएलआई, आईटी, इनकम टैक्स कट के 5,000 के आसपास कटता है। यानी कि मोटा मोटी 55,000 के पास इनकी भी अगर देखी जाए तो अच्छी खासी सैलरी इनको मिलती है। आगे मैं पूरा बताऊंगा, इनके काम भी बताऊंगा, प्रमोशन भी बताऊंगा, और जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है, जो आप सुनना चाहते हो ऊपरी इनकम वगैरह सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ये हो गया वाई क्लास सिटी। तो जो वाई क्लास सिटी में जिनकी पोस्टिंग होगी, यानी कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, उनको इतनी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और इन शहरों के अलावा अगर आपको पोस्टिंग कहीं और मिलती है तो 54,454, यानी कि मोटा मोटी यहाँ मान के चलिए आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलती है। तो ये तो हो गया आपका सैलरी का मैंने बता दिया। सचिवालय सहायक का भी मैंने आपको बता दिया, यानी एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये बीएसओ का भी देख लीजिए, बीएसओ, सीआई, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इन दोनों को आप इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी तो देख लिया आप लोगों ने, सैलरी बहुत ही इसकी लुक्रेटिव है, बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी है। और जब आप इनकी ट्रेनिंग आप लोगों का, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन के बाद इसकी ट्रेनिंग होती है एटीआई में, ठीक है, जिसको श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहते हैं। और वो आपकी जो होती है वो होती है 14 दिन की ट्रेनिंग होती है। और ये जो 14 दिन की ट्रेनिंग होती है ना, ये बहुत आपको मजा आएगा। यहीं पे ट्रेनिंग होती है जितने भी झारखंड सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, गस्टेड अधिकारी, जो बीडीओ या वगैरह जो भी बनते हैं, जितने भी लोग बनते हैं, इवन यहाँ आईएएस वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ आपकी 14 दिन की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत मजा आएगा, एकदम ऑफिसर लाइक फील होगी आपको। ये 14 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये 14 दिन की आपकी ट्रेनिंग हो गई। अब ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी मैंने बता दिया कि डायरेक्टरेट में पोस्टिंग होती है और कमिश्नरेट में भी पोस्टिंग होती है, ठीक है, सब कुछ आपको बता दिया। और उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक चीज इसमें और होता है, देखिए किसी भी नौकरी में आपको बता दे रहा हूं, किसी भी नौकरी में 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड। यानी कि इस दौरान अगर विभाग को यह लगता है कि आप काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इन 2 सालों के अंदर आपको जो है सरकार हटा सकता है, सरकार उसको हटा सकता है आपको। बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। इसके लिए आपको एएसओ में भी, जो आपका एएसओ है, एएसओ में आपको कुछ परीक्षाएं पास करनी होगी। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो समय समय पे आपका विभागीय परीक्षा होता है, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होता है। क्योंकि सचिवालय सहायक अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है एसओ की, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि आपको जो है कंप्यूटर आती है, अच्छे से आती है, इसलिए इसमें कंप्यूटर का पेपर भी है। साथ ही साथ इसमें हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी अच्छे ना लगे, बट इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें एक हिंदी टाइपिस्ट का भी एग्जाम होता है, हिंदी टाइपिस्ट का। वो आगे आपको विभाग में पता चलेगा कुछ समय के बाद, लेकिन उसे डरने की बात नहीं, सब लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें पास करना मैंडेटरी है, तभी आपको जो ये 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा यहां तक। मैंने आपको
जो एक बेसिक चीजें हैं सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इनके काम क्या क्या है। ठीक है, तो सचिवालय नाम से ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सचिव का आलय। ठीक है, सचिवालय जहां पे सचिव जो विभागीय हेड होता है, जो डिपार्टमेंट का कई एक डिपार्टमेंट है सचिवालय में। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उनके जो हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो होते हैं सचिव यानी कि सेक्रेटरी। और जो बॉस होता है वो होता है विभागीय मंत्री। ठीक है, जैसे कार्मिक देख लीजिए, आपकी नियुक्ति कार्मिक के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो कार्मिक जो है, कार्मिक के बॉस कौन है, तो आपके हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन जी आपके कार्मिक के बॉस है। तो ये है, इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रमोशन किस तरह से होता है, ये भी आप देख लीजिए। ये आपको प्रमोशन, आप ये चार्ट आपके सामने है, आप प्रमोशन देख लीजिए। ये हो गया आपका, अभी आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करोगे एएसओ पे। ठीक है, एएसओ पे। अब उसके बाद जो है आपका ये प्रशाखा पदाधिकारी, ये होता है गजटेड, ये गजटेड होता है। यहां तक आपको आने में मोटा मोटी मान के चलिए 8 से 10 साल आपको लग जाएंगे। आप काम की बात ही जानिए, पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 10 साल में मोटा मोटी जो है प्रशाखा पदाधिकारी जो है आप यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद जो पोस्ट होता है वो संयुक्त सचिव, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बोलते हैं। उसके बाद जो है ये सरकार के उप सचिव या समकक्ष होता है, प्रवर कोटि के होते हैं ये। और उसके बाद अपर सचिव, ये सबसे ऊपर की पोस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच सकते हैं, बहुत ही कम लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर सीटों को भी देखा जाता है कि ऊपर की कितनी सीटें जो है वैकेंट है, या ऊपर सीटों का स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से जो है वो भी होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये भी देखा जाता है। जैसे आप यही देख लीजिए, जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो मैंने आपको बताया, यही देख लीजिए। यहाँ पे संयुक्त सचिव जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का, सॉरी ये आप पूरा देख लीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी का यहाँ टोटल 10 पद है, यानी कि टोटल 10 ही पद है पूरा ऊपर तक। उप सचिव का टोटल 33 पद, अवर सचिव का 328 पद, प्रशाखा पदाधिकारी कोटि का 657 पद, और एएसओ का 1313 पद यहाँ जो है, और इसी में 861 आपकी अभी बहाली हो रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में आपको मोटा मोटी अभी के हिसाब से 8 से 10 साल आपको लग जाएंगे। और ये जो होता है ये होता है गजटेड, यानी कि राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, और अगर आपका बहुत अच्छा उम्र का फैक्टर रहा है, यानी कि आपकी उम्र सीमा, मान लीजिए अगर कोई बंदा 21 साल में ज्वाइन करता है, 21 साल की उम्र में ज्वाइन करता है, तो उसके पूरे चांसेस बनते हैं कि यहां तक पहुंच जाए, अभी के हिसाब से यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो आगे आप तो डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बट इसमें इस फैक्टर जो है इसमें मायने रखता है। ठीक है, तो यहां तक का पद ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, उसके नीचे उप सचिव, अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, और आप जो ज्वाइन करेंगे एएसओ ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो गया प्रमोशन एस्पेक्ट का। अब आप इस पे काम देख लीजिए, इसका काम क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे काम होते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं एक विभाग में जो होता है। जैसे एक विभाग हो गया किसी, मान लीजिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का विभाग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, मान लीजिए आपका विभाग हो गया। ठीक है, तो विभाग में भी कई एक सेक्शन होते हैं। ठीक है, कई एक सेक्शन होते हैं, विभाग के भी कई कार्य होते हैं। मान लीजिए किसी का एक विजिलेंस हो गया, एक विजिलेंस विभाग हो गया, एक मान लीजिए कुछ और विभाग हो गया, एक जो है क्रियान्वयन विभाग हो गया, किसी भी तरह का विभाग, मतलब कई एक सेक्शन होते हैं। और एक सेक्शन में स्ट्रेंथ होती है 2 से 3 या 4 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। ठीक है, एक विभाग में कई एक सेक्शन हो गए, और उस सेक्शन में, हर सेक्शन में 2 3 4, ये काम के ऊपर है, ये जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो इनका काम है, देखिए आप जो किसी भी तरह का जो पत्र मिलता है विभाग को, जो पत्र विभाग को मिलता है या शिकायत होती है या जो भी होती है, उस पे जो है उस पत्र पे कार्य करना। ठीक है, यानी कि संचिका पे कार्य होता है। ठीक है, संचिका पे कार्य होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एएसओ, यानी कि आप जिस पद पे ज्वाइन करेंगे उस पे अपनी टिप्पणी देता है, टिप्पणी देता है। और वो जो ग्रीवांसेस है उसको नीचे से ऊपर लेवल पे, यानी कि यहाँ आया, ठीक है, सहायक कोटि, यहाँ पे कोई ग्रीवांसेस हुआ तो पत्र को यहाँ से यहाँ बढ़ाया जाता है, यहाँ से यहाँ बढ़ाया जाता है। इस टाइप से भी काम जो है इसमें होता है। तो बेसिकली जो है इसमें पब्लिक डीलिंग बिल्कुल ना के बराबर है, विभागीय काम है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि जिसकी ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अच्छी है, जिसका कलम पे पकड़ा मजबूत है, उसके लिए सहायक जो है सचिवालय सेवा का जॉब बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और भी जो आप सुनना चाहते हैं उसमें सीधा सीधा समझिए। हालांकि इन सब चीज़ों पे नहीं सोचना चाहिए। आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में पहले आता है कि सर ऊपर की कमाई क्या है वगैरह वगैरह, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए इसमें। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नैतिक आधार पे आपको कहूँगा ये सब बिल्कुल मत सोचिए। फिलहाल जो है अपने काम पे ध्यान दीजिए और एग्जाम पे ध्यान दीजिए और उस पर ज्वाइन लीजिएगा, तब ये सब आगे का देखा जाएगा और आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। ठीक है, ये व्यक्ति तो व्यक्ति भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई कोई पद इसमें ऐसा होता है टेबल जो बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है, कार्मिक को बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी
विभाग हो तो उसमें कुछ कुछ टेबल्स जो है यानी कुछ पद जो है बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो वहां आप अपने हिसाब से अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जॉब सचिवालय सेवा की बहुत ही अच्छी है और सबसे इसका बेनिफिट यह है कि आपको हमेशा रांची में ही यानी कि झारखंड की राजधानी रांची में ही आपको रहना है। तो इसके साथ ही आप कई तरह के यहाँ पे कार्य भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अगर आप साइड को कोई बिजनेस मान लीजिए करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी चीज का अपने परिवार और बच्चे को, लाइफ में पैसा ही हर चीज मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा चीज है आज के डेट में सुकून। ठीक है, उस सुकून भरी जॉब जो है आपको झारखंड सचिवालय सेवा में मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। इसका वर्क जो है मात्र 5 दिन का होता है, ये जान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का होता है। 2 दिन शनिवार और रविवार यानी कि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। किसी विशेष परिस्थिति में ही आपको जो है बुलाया जाता है काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए जिस समय कैबिनेट चल रहा हो तो कैबिनेट में हर विभाग से जवाब जाता है कैबिनेट, तो कैबिनेट में उस समय बहुत ज्यादा काम होता है, तो उस समय आपको छुट्टी शायद ही मिले, उस समय आपका संडे और सैटरडे को भी काम कराया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये सारा चीज जो है आपका सचिवालय सेवा का वर्क भी हुआ, और वहां पे एक प्रॉपर ऑफिस होगा, आपका प्रॉपर टेबल होगा, जिसमें कुछ में ऑफिस में एसी भी लगे होंगे, कुछ जो है कुछ में कूलर भी लगे होंगे, कुछ में पंखे भी लगे होंगे। मतलब आपके हिसाब से काम करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन है। आपके लिए कंप्यूटर भी अलॉट रहेगा, और अच्छी कंप्यूटर मतलब नए डिजाइन के कंप्यूटर, मैं तो खुद कई एक बार गया हूं, तो आपको एक अच्छा माहौल आपको वहां पे मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सचिवालय सेवा का लगभग सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, शेयर अपने दोस्तों के बीच में जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी मैं पोस्टों के सीआई, बीएसओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन, सारे के मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी में कोई भी कोताही नहीं करिएगा। अच्छा, मुझे याद आया, इसमें एक अच्छी बात यह है जो मुझे अभी पता चला अभी, कि इसमें अच्छा तो नहीं कह सकते इसमें, कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसमें हो गया है। ठीक है, आपका टाइमिंग जो है प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक रहेगा, यानी कि 10 बजे आपको ऑफिस आना है, शाम 6 बजे तक आपको रहना है, और इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको जो है होगा। ठीक है, यानी कि मशीन आपको, तो भाई यहाँ पे आप कन्नी तो नहीं काट सकते। ठीक है, आपको आना ही होगा, और आप नहीं आते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी, वो आपकी सैलरी अपने हिसाब से कटेगी। छुट्टी वगैरह पर्याप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रांची से लगभग किसी भी जगह पे कोई भी आपका पर्सनल वर्क हुआ तो आप विजिट अपने घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुकून बहुत है इस जॉब में। ठीक है, तो चलिए तैयारी बहुत अच्छे से करिए इसका, क्योंकि इस बार का जो ये फाइट है ना, बहुत ही शानदार होगा फाइट, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी मत करिएगा। और हमारा जो बुक है ब्रह्मास्त्र, जिसको आप लोगों ने, मैंने सोचा भी शायद नहीं था, और जिस हिसाब से आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, 15,000 कॉपी मात्र 15 दिन में सोल्ड हो गई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एग्जाम फाइटर परिवार के लिए, जो आपकी ब्रह्मास्त्र बुक है, बहुत बड़ा। और ये अमेजन पे अभी भी बेस्ट सेलर में बनी हुई है, अभी भी अमेजन पे बेस्ट सेलर में बनी हुई है। और वही है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये देखिए बेस्ट सेलर में अभी जाकर सर्च करिएगा अमेजन पे, तो आपको जो है मिलेगा। और इसमें सारा डेटा वगैरह जो भी डेटा है, डेटा को लेके कुछ लोगों ने काफी विवाद किया कि इसमें सर डेटा ऐसा है ना, वो डेटा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डेटा को वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप पुरानी की चीजों को पढ़ रहे हैं, आप अपडेटेड नहीं है। हमसे भी हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक जो है मशीन पे जाता है जब टाइपिस्ट, तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, लेकिन जो डेटा है इसका, डेटा पूरा हम लोगों ने एक्यूरेट दिया। और सबसे पहला प्रमाण तो हम लोगों ने दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग कंफ्यूज थे ये जनजाति को लेके। जनजाति की संख्या 33 हो गई है, लेकिन अभी भी लोग 32 ही मानना चाह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको फेल होना है तो मानिए, हम तो अच्छी चीजों को देंगे और हमेशा अपडेटेड देंगे, और पढ़ो वही जो सत्यापित हो। ये देख लीजिए, जो हमने 33 का दिया था, पूरा प्रमाण दिया था कि ये गजेट है, प्रेसिडेंट का गजेट है, और ये देखिए पीआईबी का इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ जो है निकल चुका है। तो अभी आप 32 ही अगर मान रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। उसके अलावा भी जो इसका डाउट है कुछ डेटा का, हम लोगों ने इसी सेक्शन में, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में गूगल ड्राइव का एक लिंक देंगे, कल तक आ जाएगा। उसमें हम 7-8 आपको डेटा देंगे जिसपे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, उसका पूरा प्रमाण के साथ देंगे कि हम लोग जो डेटा दे रहे हैं आप पूरी तरह से करेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। बुक में कुछ अलग आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया, इसका बहुत बहुत आभार आपको। दूसरा, प्राइसिंग को लेकर बहुत लोग परेशान है, तो देखिए प्राइसिंग पे हमारा दोस्तों कंट्रोल नहीं होता। हम होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर जो रिटेलर को देते हैं, तो वहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी जो एक स्टैंडर्ड प्राइस है वो 350 से 400 के बीच में जो है डिपेंड करता है,
क्योंकि भाई बहुत सारा देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होता है रांची से, ठीक है, पर बंडल के हिसाब से, तो वो भी ऐड करते हैं। तो 350 से 400 जो है एक स्टैंडर्ड प्राइस हो सकता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी लगे, बट प्राइस यही है, ठीक है, जो हमारे तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप लोगों ने प्राइस बहुत ज़्यादा रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोचिए, ठीक है। हमारा सिर्फ होलसेलर पर कंट्रोल होता है, रिटेलर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो हमारा बैच है नगर पालिका का, जो खोटा का, सीजीएल का, सारा लैंग्वेज का एक शानदार बैच, सारा बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल टीचर, अनुभवी टीचर के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, खोटा का 700 रुपये में, हिंदी का भी 2000 रुपये में, और जितना का भी नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी के भी टीचर हमारे राजीव सर, जो कि वेल क्वालिफाइड टीचर है, बैंक रिटायर्ड एजीएम, इन्होंने इंग्लिश से ही इंटरव्यू दिया है इसका 2-3 बार, ठीक है। तो क्लासेस हमारे यहाँ हम बैचेस से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि आपका सिलेक्शन ये हमारी इस बार जिद है। आप ये नागपुरी का भी देख लीजिए, जो हमारे नागपुरी के सर है योगेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट है नागपुरी के, ये पता करने की चीज़ है। जिस हिसाब से ये पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, उस हिसाब से ही। और खोटा के लिए तो बीएन ओद्दार सर हैं ही। तो जो पिछले स्टूडेंट हम लोगों ने हमारा कोर्स लिए थे, उन सभी को 700 रुपये में हम लोग कोर्स ले रहे हैं, और आप लोग 25 तक ले लीजिए। और जो नए स्टूडेंट है उनको 1400, और हिंदी और इंग्लिश का 2000, क्योंकि सिलेबस देखिए थोड़ा सा बड़ा है, और तो उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। और सारा का नोट्स वगैरह भी हम लोग जो है दे रहे हैं। नोट्स की क्वालिटी आप लोग देख लीजिए। ये खोटा का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ये देखिए खोटा का नोट्स हमारा, कितना शानदार नोट्स हम लोगों ने बनाया है। सोहान लागेरे एक गीत है, ये सारा का नोट्स देखिए बिल्कुल व्याख्या के साथ, ठीक है, बिल्कुल व्याख्या के साथ। इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, देख लीजिएगा, पूरा व्याख्या के साथ बिल्कुल इसी तरह सबका नोट्स आपको मिलेगा। नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बट आप लोग को नोट्स से पहले मैं आप लोग को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग पहले पढ़िए, भी थ्योरी पढ़िए, उसके बाद नोट्स पढ़िए। थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, या ना हमेशा जो है, नहीं तो फिर जो है घास के 3 पात आप लोग रह जाएंगे। और ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे टेस्ट सीरीज जो पेपर 3 की आ रही है बहुत जल्द, वो धमाकेदार टेस्ट सीरीज जो हमेशा से रही है, बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे। खोटा का भी, नागपुरी का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सबका टेस्ट सीरीज बेहतरीन टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे एग्जाम फाइटर पे आएगा। और उस समय आप अपने बाहुबल का प्रयोग करके देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर दम है तो हमारे टेस्ट सीरीज में आइएगा, फिर देखेंगे आपका रैंक क्या है, आपकी तैयारी क्या है, ठीक है। तो चलिए, सारा कुछ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सचिवालय सेवा के बारे में। आप लोग सारा कुछ जान लीजिए। अब सेकेंड जो पोस्ट है, अब अंचल निरीक्षक, जिसको बोलते हैं सीआई, अंचल निरीक्षक, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सीआई। ये देखिए इसका चार्ट, ये विभाग किसमें आता है? अंचल निरीक्षक का जो पोस्ट आता है वो आता है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में, ठीक है। ये दूसरा पोस्ट जो है, जो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा है। ये हालांकि फील्ड वर्क का पोस्ट है। अब इनका कार्य क्या क्या है भाई? तो कार्य इनका देखिए, दाखिल खारिज, जो आप जो जमीन लेते हैं, जमीन लेने के बाद देखिए एक दाखिल खारिज होता है, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। तो इनका काम है दाखिल खारिज कराना। आप प्रमाण पत्र जो बनाते हैं, जिसमें स्थानीय प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, वो भी अंचल निरीक्षक ही निर्गत करते हैं, ठीक है। उसके बाद भूमि का सत्यापन भी होता है, कि जो भूमि का जो रिकॉर्ड है, भूमि का सत्यापन वगैरह, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। राजस्व संग्रह का भी ये काम करते हैं। तो ये एक सेकेंड लेवल पर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, फील्ड वर्क, और इसमें प्रमोशन स्कोप बहुत ही अच्छा है। वो क्यों है आप ये देख लीजिए, ये चार्ट दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी, ये सीधे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की होगी, ठीक है, जो सीधे 5400 ग्रेड पे है, ठीक है। ये देख लीजिए, बहुत ही शानदार इसका जो है, इसका पोस्टिंग क्राइटेरिया है। उसके बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उसके बाद फिर भूमि सुधार उप समाहर्ता, फिर कुल्हान अधीक्षक, सहायक निदेशक, उप निदेशक। तो अगर मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर आप लोग देखिए सचिवालय में जो है, खैर मैं ये आगे बताता हूँ आपको, पोस्ट का प्रेफरेंस आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर देखा जाए अंचल निरीक्षक का, तो अंचल निरीक्षक का सेकेंड टॉप मोस्ट पोस्ट है आफ्टर एएसओ। इसका प्रमोशन एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है। काम के बारे में बता दिया, और काफी पावरफुल पोस्ट है ये। ब्लॉक में आप जब देखिएगा, जब जाइएगा अंचल में, तो आपको पता चलेगा कि आप दाखिल खारिज के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, या कोई भूमि की गड़बड़ी होती है, भूमि का रिकॉर्ड या राजस्व संग्रह के लिए कितना पावरफुल पोस्ट है, कितनी इज्जत होती है, ठीक है, अंचल निरीक्षक की। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट। पब्लिक डीलिंग बहुत शानदार है, और हर चीज़ अच्छा है जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंचल निरीक्षक की ये पोस्ट हो गई, ठीक है। और इसका प्रमोशन एस्पेक्ट भी मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आप जो है, आप इसका सेकेंड पोस्ट पे रख सकते हैं आफ्टर सचिवालय का।
अब तीसरा बात करते हैं बीएसओ का, कि बीएसओ का पोस्ट क्या है और उसका लेवल क्या है काम करने का। तो बीएसओ जो पोस्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, और ये आता है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ये आता है। ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट प्रमोशन का। ठीक है, अब इनका काम क्या है, पहले काम पे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति होती है ना बीएसओ की, खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग जो है, इनकी नियुक्ति हर ब्लॉक में होती है, हर ब्लॉक में होती है, लगभग हर ब्लॉक में इनकी नियुक्ति होती है। इनका क्या काम होता है, आप लोगों ने देखा होगा जन वितरण प्रणाली की दुकानें होती है जो सरकारी दर पे आपको जो है राशन मिलता है। ठीक है, उनका क्रियान्वयन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद लाभुकों का राशन कार्ड बनाना भी इनका काम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है कालाबाजारी करने पे कार्रवाई करने का भी पूरा अधिकार इन्हीं को है, बीएसए को ही है। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग जो है जो भी प्रोक्योरमेंट का काम होता है यानी खाद्यान्न की कर बिक्री का काम, उनके अंदर भी ये काम आता है बीएसओ के अंडर में। और साथ ही साथ खाद्य का जो गोदाम होता है, आप लोगों ने देखा होगा खाद्य का गोदाम, उनका भी प्रबंधन का कार्य जो है ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अंतर्गत में आता है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए अब सब कुछ डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट जो आजकल देखते होंगे आप जन वितरण प्रणाली की दुकानों पे जाइएगा तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। ठीक है, पहले क्या होता था कि अनाज दिया, ठीक है, नहीं भी दिया फिर भी उसका रिकॉर्ड में चढ़ गया, बट अभी जो थंब इम्प्रेशन लगता है, एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम का जो है सिस्टम है, अगर आप नहीं लिए हैं तो वो रिकॉर्ड में दर्ज होगा, यानी कि काला बाजारी के स्कोप इसमें बहुत ही कम है। हालांकि आप सोचिए भी मत, मैंने फिर से आपको कि नैतिक स्तर पर आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये है फील्ड लेवल की कंप्लीटली पोस्ट है बीएसओ का। ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मतलब सीआई इससे अच्छी है, बीएसओ का बहुत अच्छा नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक है। ठीक है, एक सरकारी नौकरी मिल जाए 42 ग्रेड पे की लेवल 6 की, इससे अच्छी और क्या बात है। और फील्ड में भाई पावर तो है, नो डाउट, फील्ड में इसमें कहीं ना कहीं पावर है। ठीक है, चूंकि ऐसा काम ही है इसका। ठीक है, तो फील्ड में इसका पावर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीएसओ का। अब इसका प्रमोशन क्या होगा, तो प्रमोशन देख लीजिए। पहला जो आप ये देख रहे हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ठीक है, समूह ख अराजपत्रित। ठीक है, उसके बाद पणन अधिकारी होती है, ये होता है मार्केटिंग ऑफिसर, इसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, ये 46 ग्रेड पे का हो गया, ये भी अराजपत्रित है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी है, ये आपका हो गया राजपत्रित, यानी कि ये पहले आपका प्रमोशन होगा मार्केटिंग ऑफिसर में, मार्केटिंग ऑफिसर के बाद आपका होगा प्रमोशन सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी में, जो कि गजटेड है। यहाँ गजटेड आपका पोस्ट हो गया। ये अभी तक ये सारे ऊपर जो दो के थे ये नॉन गजटेड पोस्ट थे, ये दोनों गजटेड, ये सॉरी यहाँ ये गजटेड आ गया, उसके बाद नीचे जो है ये भी गजटेड आ गया, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं समकक्ष। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, अच्छी पोस्ट है। और मैंने इसका स्कोप के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है आज के डेट में, मोबाइल सबके पास, कोई भी वीडियो बना के जो है वायरल करने में टाइम नहीं लगता लोगों को, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इन सब के बारे में ना सोचें। ठीक है, अगर कुछ अच्छा करना है मेरे हिसाब से तो पहला तो है एएसओ को ही दीजिए। ठीक है, उसके भी कुछ बेनिफिट्स मैं आपके आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपका हो गया एएसओ के बारे में बता दिया हम लोगों ने, सीआई के बारे में बता दिया, बीएसओ के बारे में बता दिया, और अब बात करते हैं हम लोग प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पे। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की इसकी पोस्ट क्या है, तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, एक मिनट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ये भी अच्छी पोस्ट है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये जो विभाग आता है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का, ये आता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इस विभाग के अंदर ये आता है, ये भी लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, ये भी लेवल 6 का पोस्ट है। शायद इसका चार्ट मैं मिस कर रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, बता देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, सारा का जानकारी है, ये मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इनके कार्य के बारे में जानते हैं कि इसका जो है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका वर्ग क्या है, तो मैंने आपको बताया जैसा कि ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, तो भाई कार्य भी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्य होता है कि विभाग का जितना भी कल्याणकारी योजना है, आपने देखा होगा ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत सारी योजना सरकारी आती है। ठीक है, तो इनका क्रियान्वयन और साथ ही साथ इन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, जो नीडी हैं उन तक पहुंचाना, ये प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का जो है कार्य होता है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों ने छात्रवृत्ति योजना भी देखी होगी, छात्रवृत्ति योजना भी पहुंचाना इन्हीं का कार्य है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं एससी एसटी के, उनके लिए छात्रावास की भी बहुत सारी योजना आती है, वो भी जो है अंतर्गत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत ही आता है। कल्याण पदाधिकारी का नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें काम जो है इसी टाइप का काम है। अब इसका प्रमोशन, ठीक है,
अब इसका प्रमोशन कहाँ तक है, तो इसका प्रमोशन अगर देखा जाए तो पहला पोस्ट होता है इसका अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, ठीक है, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, ठीक है। ये हो गई अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी जो हो गई, ये हो गई लेवल 8 4800 ग्रेड पे, यानी कि ये हो गया आपका गजटेड, ठीक है, ये आपका हो गया गजटेड, ये आपका गजटेड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इसका प्रमोशन होता है वो होता है जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, ये भी होता है गजटेड, ठीक है। तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, और जो मैंने आपको बताया अभी कि सैलरी वगैरह सब कुछ वही है, यानी कि एएसओ को अगर छोड़ दिया जाए, मैंने आपको शुरू में एक चार्ट दिखाया था सैलरी को लेकर, फिर से आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा। सैलरी का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ये दिखाया था, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था, ये एएसओ का सिर्फ ये है, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो कटता उठता है जीएलआई, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जीपीएफ, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब कट कट के जो है आपका मोटा मोटी ये 69,000 के आसपास मिलता है, मैंने आपको बताया था। उसी तरह जितना भी है सीआई वगैरह जो भी पोस्ट है, सीआई, बीएसओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सचिवालय लिपिक और प्लानिंग असिस्टेंट को छोड़ के, ठीक है, इन सारे का ये दो का पूरा यही सैलरी स्ट्रक्चर है। और ये वाई क्लास सिटी मैंने आपको बताया कि इन सब की अगर वाई क्लास सिटी में पोस्टिंग होती है तो यानी कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, तो उनकी सैलरी ये मिलेगी, अदरवाइज उनके अलावा उनकी सैलरी मोटा मोटी 50,000 के आसपास जो है आपको मिलेगा। तो सैलरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, ये हो गया उसका प्रमोशन चार्ट। अब मैं इसके काम के बारे में बताता हूँ। तो ये जो विभाग आता है दोस्तों, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये लेवल 6 का ये भी पोस्ट है, और ये आता है श्रम और रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है। अब इनका काम क्या है, सैलरी के बारे में आप लोगों ने देख लिया, बता दिया मैंने आप लोगों को। अब इनका काम क्या है, इनका काम है लेबर का पंजीयन कराना, जितने भी लेबर है, जितनी भी कंपनीज उनके अंदर जो काम चलता है, जो लेबर लोग काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, और जितने भी दुकान हैं, जितने भी प्रोफेशनल दुकान हैं, ठीक है, उनका साथ ही साथ पंजीयन भी कराना, ठीक है, व्यवसायिक दुकान जो है उनका पंजीयन भी कराना, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, जैसे कुछ रूल्स होते हैं कि मान लीजिए एक लेबर 8 ही घंटे काम कर सकता है, ठीक है, सप्ताह में उसको 1 दिन की छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है, न्यूनतम वेतनमान का निर्धारण है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इन सारे जो श्रम कानून का जो श्रम कानून जो है, जो मैंने आपको बताया, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन कराना भी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का काम है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है 4200 ग्रेड पी की। अब इसका अगर प्रमोशन देखा जाए तो प्रमोशन इस टाइप से है, आप ये देख सकते हैं सॉरी, ये नीचे से, ठीक है, मूल कोटि के श्रम अधीक्षक, पहला इसका प्रमोशन, ठीक है, पहला प्रमोशन के बाद ये सहायक श्रमायुक्त, ठीक है, उसके बाद उप श्रमायुक्त, फिर उसके बाद संयुक्त श्रमायुक्त, ये इनका, और ये सीटें हैं, देखिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, यानी टोटल 3 सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्रमोशन एस्पेक्ट अगर देखा जाए, प्रमोशन एस्पेक्ट तो ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट ठीक ठाक ही, ये सारा डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है। आप जो ये देख रहे हैं सामने, ये सारा डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर सहायक श्रमायुक्त है तो उसकी टोटल 14 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट, ठीक है। 14 पोस्ट में कुछ पोस्टों पे जो है होंगे भी लोग, लेकिन टोटल 14 पोस्ट ही हैं। तो इसका भी अगर देखा जाए तो उम्र का फैक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, संयुक्त श्रमायुक्त तक यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इसका यही काम है। और जो आपके दिमाग में चल रहा है दूसरी चीज़ें, इसमें बहुत ही ना के बराबर है, बस ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया आपका प्रखंड कल्याण श्रम प्रवर्तन भी देख लिया, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भी देख लिया, बीएसओ भी देख लिया, सीआई भी देख लिया, एएसओ भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सचिवालय लिपिक पे कि सचिवालय लिपिक का काम क्या है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कनीय सचिवालय लिपिक, ठीक है, कनीय सचिवालय लिपिक। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हमारा पेपर 3 का हमारा, यानी कि जिसमें मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके वगैरह सब कुछ आएगा, उसके लिए जिसकी फीस 3,000 रुपये है, सारे इसमें पीडीएफ वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, डाउट क्लास, ऑनलाइन क्लास, एक जबरदस्त क्लास। और ये छोटे मोटे टीचरों से नहीं, वेल ट्रेंड, मतलब प्रोफेशनल टीचर से, और सारी क्लास आप कराइए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो आपका सिलेक्शन इस बार हमारा जीता है, और जो भी हम एफर्ट कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, और कर भी रहे थे। और पिछले बार जो भी हमारे जितने भी छात्र एनरोल थे, हम लोग सभी लोगों को फ्री एक्सेस दिया था ताकि आपको अलग से पैसा ना लगे। लेकिन जो नए लोग हैं वो आप लोग इस कोड का, जो ये कोड है हमारा कूपन कोड रथ यात्रा कैपिटल में, ये आप देख सकते हैं रथ यात्रा, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आज रात 12 बजे तक 500 रुपए का लाभ आप लोग ले सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस 3,000 रुपये हो जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर है, आप नंबर पे हमारे कॉल कर लीजिएगा। नंबर, इंक्वायरी नंबर जो है, ये सारा नंबर है हमारा 9234091932, हमारे 2 खतियानी नंबर, और 9234061985। साथ ही साथ अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है तो आप इस नंबर पे 9709277708 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही अर्जेंट हो तो 7270091399 इस पे आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा प्लीज़। कॉल के लिए मैंने आपका 2 नंबर जो है ये 10 से 6 आपके लिए रखा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इन 2 नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। टेक्निकल के लिए आप इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जो है कनीय सचिवालय सहायक, ये क्या है, ठीक है। कनीय सचिवालय सहायक, इसी को पहले जो है निम्न वर्गीय लिपिक कहा जाता था। कनीय सचिवालय सहायक को ही पहले निम्न वर्गीय लिपिक कहा जाता था, लेकिन हाल में इसका नोमेनक्लेचर चेंज किया गया है और इसका नाम किया गया है कनीय सचिवालय सहायक। कनीय सचिवालय सहायक, ठीक है। ये लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। अब इसका काम को जान लीजिए, इसका काम क्या है। इसका काम कुछ नहीं है, ठीक है। इसका काम बहुत ज़्यादा इसका काम नहीं होता है। इसका फाइल का अरेंजमेंट करना, ठीक है। जितने भी फाइल्स होते हैं उनका स्टोर कीपिंग मैनेजमेंट करना, अकाउंट्स का भी कार्य होता है। साथ ही साथ जो टाइपिंग है, लेटर टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में जो भी होता है, ये भी इनका कनीय सचिवालय सहायक का ये काम होता है। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसा समझिए कि एएसओ, जितने भी एएसओ हैं, सेक्शन ऑफिसर है वगैरह, जितने भी उनके ये एज ए असिस्टेंट ये काम करते हैं, कनीय सचिवालय सहायक, ठीक है। तो इनका भी प्रमोशन क्या है, इनका प्रमोशन है, पहला इनका जो प्रमोशन होता है वो होता है उच्च वर्गीय लिपिक। उच्च वर्गीय लिपिक यानी कि सीनियर क्लर्क कह सकते हैं आप, सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क इनका पहला प्रमोशन है, पहला प्रमोशन, ठीक है। अब दूसरा, यही जो होते हैं यही बाद में होते हैं एएसओ, ठीक है। एएसओ 10% जितना भी सीट है, जो भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यानी कि एएसओ का जितना भी सीट है उसमें 10% जो है, 10% इनका एग्जाम से ये सीनियर क्लर्क जो एग्जाम देके जो है एएसओ ये बनते हैं। बट इट विल टेक मच टाइम, यानी कि बहुत सारा टाइम इनका लगता है। तो इनका काम बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका काम बस मैंने आपको बताया कि जितने भी फाइल्स हैं उनका अरेंजमेंट करना, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करना, स्टोर कीपिंग का काम, जो जितनी भी फाइल होती है वो स्टोर में रखे जाते हैं, आपको एक अलमारी दी जाती है, उसका स्टोर कीपिंग करना, अकाउंट का भी काम देखना, लेटर टाइपिंग का काम करना। और सीधा सीधा अगर ऐसा समझाए तो जितने भी एएसओ हैं, जितने भी एएसओ हैं सभी के एज ए असिस्टेंट ये लोग काम करते हैं। सीधा सीधा इतने समझिए, ठीक है। तो यही है कनीय सचिवालय सहायक का काम, ठीक है। और ये ठीक ही ठाक पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पहले तो आपको ऊपर ही ट्राई करना है, ऊपर से गिरे पट के किसी भी तरह से किस्मत खराब हुई तो इसमें लटकना है, ठीक है। अब अगली पोस्ट आती है जो एक बच गया, वो है प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक है। जो अगली पोस्ट बच गई ये है प्लानिंग असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो प्लानिंग असिस्टेंट का मैं दोस्तों बताऊं कि इसका जो काम है, बेसिकली जो इसका काम है, ये नगर निगम में पोस्टिंग होती है इनकी, जितने भी नगर निगम है उनके यहाँ नगर निगम में इनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और किसी भी योजना में, जितने भी योजनाएं हैं नगर निगम की, उनमें इनका काम है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है असिस्टेंट, तो जितने भी योजना है उसमें ये सहायक की भूमिका अदा करते हैं, एज ए सहायक, ठीक है। बस इनका काम यही है। और चूंकि ये पोस्ट पहली बार क्रिएट हुई है, ठीक है, तो फिलहाल इसके प्रमोशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है और ऐसा डेटा भी मतलब जो है विभाग में नहीं है। तो आगे इसमें तो होगा ही, समय रहते इसको भी बता दिया जाएगा। आगे जब पता चलेगा, जब विभाग में जाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग असिस्टेंट का मोटा मोटी काम ऐसे ही समझिए कि नगर निगम इनकी पोस्टिंग होती है और किसी भी योजना में, जो नगर निगम की योजना है उसमें एज ए जो है ये सहायक, ठीक है, एज ए असिस्टेंट ये काम करते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, एएसओ का, सीआई का, बीएसओ का, सचिवालय क्लर्क का, प्लानिंग असिस्टेंट का, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का, श्रम प्रवर्तन का, ठीक है। और अब मैं इसकी बात करता हूं प्रेफरेंस की, कि आपको प्रेफरेंस इसका क्या देना चाहिए, ठीक है। तो प्रेफरेंस के लिए आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला मैं तो कहूंगा आप लोगों को एएसओ देने के लिए, दूसरा मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा क्यों, सीआई का, तीसरा बीएसओ का, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, चौथा श्रम प्रवर्तन का, ठीक है, पांचवा कल्याण पदाधिकारी का, ठीक है, छठा आप दे दीजिएगा प्लानिंग असिस्टेंट का, नगर निगम में जो आती है,
प्लानिंग असिस्टेंट का, और 7वां आप दे दीजिएगा क्लर्क का, सचिवालय क्लर्क का। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, इन दोनों में अगर आप जो है पसंद करते हैं बहुत ही सुकून की नौकरी, एक अच्छी नौकरी जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है पहला ऑप्ट करिए एएसओ को। ठीक है, एएसओ को सैलरी बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया सैलरी सारा कुछ कटकुटा के आपका 69,000 के आसपास इसमें मिलेगा, कटकुटा के ग्रॉस 75,000 के आसपास बनता है। एक बहुत ही चार्मिंग सैलरी होती है ये। ठीक है, और दूसरा उसके बाद आप ऑप्ट करिएगा सीआई को। सीआई के बारे में मैंने बता दिया कि सीआई का पोस्ट किस तरह का है, उसमें दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, भूमि का सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड, मतलब एक पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप फील्ड वर्क अगर आपको पसंद है, फील्ड वर्क अगर आप पसंद है, देखिएगा समझिएगा बात को। ठीक है, और इन सबों का प्रमोशन ये जो भी है सीआई, बीएसओ, श्रम प्रवर्तन और कल्याण पदाधिकारी, ठीक है, इन सब का जो है पोस्टिंग पूरे राज्य में आपका कहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एएसओ का मैंने आपको बताया था कि एएसओ की पोस्टिंग या तो आपके सचिवालय ऑफिस में होगी, जहां पे रांची में 2 है, एक पहला नेपाल हाउस, दूसरा प्रोजेक्ट भवन, साथ ही साथ आयोग जिसमें जेसीसी भी आता है, डायरेक्टरेट, और साथ ही साथ कमिश्नरेट यानी कि दुमका, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग और रांची। ठीक है, इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन सीआई का भी जो है पूरे ऑल ओवर झारखंड में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप सुकून की लाइफ पसंद करते हैं, पैसा और पावर भी, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, पावर को भी कहीं कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप एएसओ को आप पहले प्रेफरेंस दीजिएगा, पहला प्रेफरेंस एएसओ को दीजिएगा। और अगर आप फील्ड वर्क पसंद करते हैं, फील्ड वर्क पसंद करते हैं, आपको फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा और भी जो है आप क्यूरियस है फील्ड को लेके, और लोगों से इंटरेक्शन आपका अच्छा हो और थोड़ा बहुत जो है, तो आप सीआई को भी पहला पोस्ट में दे सकते हैं। यानी कि इन दोनों में आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंटरचेंज कर लीजिएगा और बाकी बात ये सेम ही रखिएगा। समझ गए आप? ठीक है, तो इन दोनों में आप इंटरचेंज कर लीजिएगा, या तो पहला एसओ रखिएगा या तो पहला सीआई रख लिया अपनी जरूरत के हिसाब से, और फिर उसके बाद आप नीचे का जो भी है बीएसओ, श्रम प्रवर्तन, कल्याण पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। एएसओ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रांची में रहना है, हर काम आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ जॉब के साथ अपने परिवार को पूरा टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ में पैसा ही हर कुछ नहीं है, सुकून भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एएसओ की जॉब में आपको सुकून बहुत मिलेगी, पैसा भी बहुत अच्छा है, पर्क भी बहुत अच्छा है। और आवास वगैरह का देखिए मैं आपको बता दूं, आवास वगैरह के लिए मैंने नहीं बताया आपको, एएसओ में आपको आवास भी अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, यानी कि आपको आवास भी अच्छा मिलेगा, बट उसमें आपका फिर एचआरए जो है, आपका एचआरए आपको नहीं मिलेगा। एचआरए जो है ये मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, ये देख लीजिए, ये एचआरए जो है, सॉरी एचआरए नहीं, हाँ ये आपको एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा, हाँ एचआरए ये आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एचआरए आपको नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इतने में अगर देखिए 8,000 में अगर मान लीजिए अगर ये कटता है, अगर आपको रांची में एक अच्छे फ्लैट मिल जाती है रहने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो सोचिए 8,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको आवास भी इसमें मिलेगा, अच्छा खासा आवास मिलेगा, ऐसा नहीं है। और भविष्य में झारखंड सरकार जो है, मैं आपको बता दूं, एसओ वगैरह के लिए जो आवास बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, नया सचिवालय भी बनने वाला है, और आपको पता होगा उसकी प्लानिंग भी चल रही है। जिस तरह से हाई कोर्ट बना, नया हाई कोर्ट देखिए कितना शानदार है, तो सब कुछ हाई कोर्ट वगैरह और सचिवालय की भी प्लानिंग है आगे, यानी कि आगे आपको और भी अच्छे माहौल में काम करने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दिया। ठीक है, और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ब्रह्मास्त्र का जो मैंने आपको बताया है कि जो कुछ लोग कंफ्यूज थे, उसका डेटा एक पीडीएफ के फॉर्म में कुछ 7-8 आपको दे देंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पढ़िए आप प्रमाणित पढ़िए। ठीक है, डेटा को लेके बिल्कुल मत कंफ्यूज है, और डेटा में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधे तौर पर मुझसे भी जो है नंबर है हमारा 7270091399 पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये बेस्ट सेलर अगर बनी है तो अपने दम पे बनी है, इसकी प्रामाणिकता पे बनी है, और आप लोगों का प्यार ने इसे बेस्ट सेलर बनाया है। ठीक है, नंबर 1 अमेजन पे। ठीक है, तो राज्य के हर कोने में आपको ये बुक मिलेगी, जहां नहीं मिलेगी आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक भिजवा दूं। अमेजन पे भी ये बुक उपलब्ध है, अमेजन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी हमारा बैचेस है, कोटा का, नागपुरी का, सभी का बैच ऑनलाइन मोड में चल रहा है, ऑफलाइन मोड में तो नहीं चल रहा। ऑफलाइन मोड में हमने एक ही बैच का टारगेट रखा था, क्योंकि हमारा टारगेट है सिलेक्शन, और ऑफलाइन बैच में 3 घंटे नहीं, बकायदा हम लोग उसके 3 घंटे के बदले सीधे 6 घंटे की क्लास हम लोग करा रहे हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। और वही हम लोग ऑनलाइन में भी प्लानिंग कर रहे हैं। सारा का टेस्ट सीरीज, मैंने आपको टेस्ट सीरीज का पैटर्न दिखाया, किस तरह टेस्ट सीरीज आप लोगों को देंगे, और सारा ऑनलाइन बैच भी बिल्कुल
जबरदस्त वे में चलेगा आपके सिलेक्शन तक। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो आप जानना चाहते हैं आपको सब कुछ मिल गया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और तैयारी जम के करिए। जो भी हम लोगों से फायदा ले सकते हैं जबरदस्त लीजिए और हमारा क्वालिटी कंटेंट आपकी तैयारी में नो डाउट, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर्म भरने का भी वीडियो बहुत जल्द बना देंगे मेरे हिसाब से कल। आज कुछ टेक्निकल डाउट है, फिर भी हम देखते हैं, कुछ टेक्निकल डाउट है, अगर सुधार हो गया होगा तो आज ही बन जाएगा, अदरवाइज कल हम लोग इसको वीडियो को बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय झारखंड, जोहार झारखंड।